अगर आप रोज़ाना गैस की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इनो, पुदीन हरा और डाइजीन्स वगैरह, लेकिन फिर भी आपकी गैस दोबारा आ जाती है, तो एक बात गौर से सुन लीजिए। ये दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करती, बल्कि आपकी गैस को दबा देती हैं और जब तक आप इसकी रूट काज़ को ही नहीं समझेंगे, तब तक के लिए आपकी गैस हमेशा के लिए वापस आती रहेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा देसी नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप 5 मिनट के अंदर ही इस गैस से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही 2 प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे आपको हमेशा के लिए गैस से छुटकारा मिल जाएगा और गैस हमेशा से आपसे दूर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो के एंड में वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे एक हार्ट इमोजी ज़रूर सेंड कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये वीडियो किन किन लोगों को बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गैस सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जब आपके पेट के अंदर गैस होती है तो इससे आपके सीने में दर्द होता है, कंधों में खिंचाव होता है और बेचैनी भी होती है। बाज़ औक़ात तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है। तो दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक 30% अडल्ट में ये बीमारी कॉमन देखी गई है और वो बाहर की मेडिसिन यूज़ करते हैं और इससे अपनी गट हेल्थ को मज़ीद ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो बाहर की मेडिसिन वगैरह होती हैं वो यूज़ करते हैं, उससे ये होता है कि वो सिर्फ आपके पेट के अंदर जाकर गैस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ना कि आपकी गट के अंदर जाती हैं और वो आपकी गट की गैस के तक पहुँच ही नहीं पाती। आज मैं आपको जो होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, इसके इस्तेमाल से आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही अपनी इस गट की गैस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले नंबर पे आ जाती है 1 टीस्पून अजवाइन, दूसरे नंबर पे आ जाती है एक चुटकी भर हींग और इसके अलावा एक चुटकी भर काला नमक और 1 गिलास हल्का गर्म पानी। हींग के अंदर फेरोलिक एसिड्स और वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि आपके गट की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इससे ये होता है कि गैस जो अटकी होती है आपकी गट के अंदर वो रिलीज़ हो जाती है और इससे आपको राहत होती है। आयुर्वेदा में इसको वात अनुलोमन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि गैस को, हवा को नीचे की तरफ ले जाना। अजवाइन में थाइमोल होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है और अटके हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है। काला नमक जो होता है वो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके एक नेचुरल कार्बोनेटिव की तरह काम करता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने इन तीनों चीज़ों को, यानी 1 टीस्पून अजवाइन, 1 चुटकी भर हींग और 1 चुटकी भर नमक, काला नमक, इन तीनों चीज़ों को आपने नीम गर्म पानी में ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने रख देना है, तब तक के लिए जब तक ये तीनों पार्टिकल्स अच्छे से इसमें हल ना हो जाएं। और दोस्तों आपने जब देखना है कि ये पार्टिकल्स इसमें अच्छे तरीके से हल हो गए हैं तो आपने इस पानी को घूंट भर के पी लेना है। तो दोस्तों आपको 2 से 5 मिनट के अंदर ही रिज़ल्ट खुद ब खुद नज़र आएगा। आपको डकार आना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा आपकी जो गैस है, ब्लोटिंग है या आपके आंत के अंदर गैस अटकी हुई है, वो खुद ब खुद बाहर की तरफ रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये प्रोसेस बार बार होता है, आपकी गैस बन जाती है, तो असल प्रॉब्लम जो है वो है अनकम्प्लीट एविगेशंस ऑफ द गट। मतलब ये कि आपकी गट की जो अंदरूनी सफाई है वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। आप जो रोज़ाना चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपके जो फालतू मवाद होता है वो बाहर पूरी तरह से निकल ही नहीं पाता। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स और इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी आंतों की दीवारों के ऊपर अटैच होते जाते हैं और ये जब बढ़ जाते हैं तो इसमें एक फर्मेंटेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इससे ये होता है कि यही प्रोसेस आपके पेट के अंदर, आपके गट के अंदर गैस का सबब बनता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ गैस को ही ख़त्म नहीं करना, बल्कि अब आपने अपनी आंतों को पूरी तरह से साफ़ करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए मैंने आपके लिए एक अपनी रिसर्च और अपने फार्मूले के साथ मैंने आपको एक ऐसा नुस्खा तैयार किया है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा था वो है फ्लो सिरप। इसमें ये होता है कि ये रिसर्च बेस से फार्मूलेट की गई है और इसमें 10 आयुर्वेदिक प्रॉन्स, यानी कि एक आयुर्वेदिक का ब्लेडर है जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी मरोड़ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और मज़े की बात यह है कि इसमें 10 जड़ी बूटियाँ हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और ये सिर्फ 6 साल के छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के नौजवान बूढ़े तक ये सिरप ले सकते हैं, वो भी बगैर किसी खतरे के। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी गट की मुकम्मल सफाई करती है और आपके जो पेट के अंदर मरोड़ होते हैं उसको भी ख़त्म करती है और आपके गट के मसल्स को रिलैक्स करके और जो गैस अटकी होती है उसको सिरे से ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों अब वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं उन 2 प्रो टिप्स की जिसका मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया था। वैसे तो ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप इनको साथ साथ लेकर चलेंगे तो पलक झपकने से ही आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती है। तो पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है वज्रासन। जी हाँ दोस्तों, वज्रासन में 5 मिनट बैठने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और इससे ये होता है कि आयुर्वेदा भी इसको बहुत अच्छा मानती है और दुनिया की एक वज्रासन योगा ने भी इसको एक पावरफुल सोर्स माना है। तो दोस्तों वज्रासन करने के लिए आपको एक चटाई चाहिए, उसके बाद आपने उसके ऊपर बैठ जाना है और आपने अपने जो पंजे हैं उनको पीछे की तरफ मोड़ लेना है और आपके जो टांगे हैं वो आपके कूल्हों के से टच करनी चाहिए और आपकी टांगें सीधी हो जानी चाहिए और आपने अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है और कूल्हों को लूज़ नहीं करना। तो ये प्रोसेस में जब आप इस प्रोसेस में 5 मिनट तक बैठेंगे तो इससे ये होता है कि एक स्टडी के मुताबिक आपके पेट के अंदर एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से ये होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही तेज़ हो जाता है। दूसरा स्टेप बहुत ही यूनिक है। इसके लिए आपने करना क्या है, हींग और अजवाइन का पेस्ट बनाकर अपनी नाक में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसको खाना नहीं है बल्कि इसको लगाना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि 1/4 आपने टीस्पून हींग लेनी है और आधा टीस्पून आपने अजवाइन लेनी है और आपने 1-2 बूंदें गर्म पानी लेना है और इनको आपस में मिला लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। अब दोस्तों आपने इस पेस्ट को क्या करना है, अपनी नाक के ऊपर लगाना है, 1 इंच गहराई तक लगाना है और 1 इंच इर्द गिर्द लगाना है और आपने इस पेस्ट को अपनी नाक में 10 मिनट तक लगा दीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है कि 10 मिनट के बाद गर्म पानी के साथ इसको साफ़ कर लीजिए। इससे ये होगा कि 5 मिनट के अंदर ही आपका जो पेट का दर्द होता है, आपका गैस होता है, ब्लोटिंग होती है, वो एकदम क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो दोस्तों आपने ये जो स्टेप है ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि हमारे जो पिछले ज़माने की नानी दादी हुआ करती थी वो बच्चों के गैस के प्रॉब्लम्स के लिए यही मेथड इस्तेमाल किया करती थी। और इससे ये होता है कि अजवाइन के अंदर जो वेलिसाइन ऑयल होता है ये हमारी आंतों में जाकर डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे हमारे आंतों के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और जो अटकी हुई गैस होती है उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कर देती है। अब दोस्तों मेन बात पर चलते हैं। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है। ये चीज़ें आपने तभी इस्तेमाल करनी है जब आप सेटिस्फाई हों। और इसके अलावा दोस्तों वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड करती हैं तो इससे ये होता है कि उनके लिए अजवाइन और हींग इस्तेमाल करना बहुत ही गैर मुनासिब होगा या अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों वज्रासन वो लोग ना करें जिनको घुटनों की तकलीफ़ होती है। और दोस्तों कोई भी मेडिसिन या कोई भी न्यू तरीका अपनाने के लिए या कोई भी न्यू नुस्खा अपनाने के लिए एक बार अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा कर लें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ वेलनेस मेडिसिन के साथ।